आप तमाम साथियों से निवेदन है कृपया जूता खोल के ही ऊपर चढ़े। आप तमाम साथियों से निवेदन है कृपया जूता खोल के ही ऊपर चढ़े। ये चाचा जी का रवैया पता नहीं। क्या? अच्छा ठीक है। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं मधेपुरा से बिलोंग करता हूँ और 2011 से ही मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। इस दौरान मैं लगातार 7 इंटरव्यू दिए हैं बैक टू बैक। और ये जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है, ये पहला मामला नहीं है। मैं बता दूं, बहुत लोग वाकिफ नहीं है चीज़ से। 66वीं में भी इसी प्रकार का मामला हुआ था औरंगाबाद सेंटर पे, लेकिन उसको भी एक नरेशन गढ़ के, एक शब्दावली गढ़ के बोल दिया गया था कि ये एक तरह का अशांति है, उपद्रव है, कियोस्क है। लेकिन पहली बार वहाँ पेपर लीक हुआ, क्योंकि अभी भी जो है मीडिया में चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, प्रूफ है कि पेपर संपूर्ण पेपर जो है टेलीग्राम पे 10:46 में ही आ गया था। दूसरी बात ये है कि पेपर लीक का प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है? प्रॉपर डिफिनीशन ये होता है किसी भी डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में प्रश्न पत्र का बाहर आ जाना परीक्षा अवधि के दौरान अपने आप पेपर लीक है, तो इसको झुठलाया जाना जो है कतई सही नहीं है। और मेरे पास अनुभव, एक संचित अनुभव है बीपीएससी का। मैंने देखा है कि यहाँ जो है जो करप्शन का पैटर्न है, जो मैकेनिज्म है, वो लगातार बदलते रहता है। 56-59 में भी इसी तरह के मामले आए थे, 60 से 62 में इसी तरह के मामले आए थे। इसके सारे तथ्य हैं मेरे पास, जो मैं मीडिया में सार्वजनिक कर सकता हूँ इन चीज़ों को। तो अभी जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन कर रहे हैं, 28 तारीख को स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जी मैं भी उसमें शामिल था। आप संसद में देख रहे हैं जो लाठी तंत्र जो चला रहे हैं नीतीश कुमार, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? स्टूडेंट किस तरह देख रहे हैं? देखिए स्टूडेंट, एक बात है कि जो जब भी शासन प्रशासन निरंकुश हुई है, तो बिहार ने ही शासन और प्रशासन को अनुशासित किया है। ये जेपी का मूवमेंट जो है, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जो है, ये गवाह है इन चीज़ों का। तो बिहार का जो है कोई भी बिहार का सत्याग्रह आंदोलन, छात्र आंदोलन जो है, वो सिर्फ जो है शासन प्रशासन तंत्र को ही नहीं, सरकार को अनुशासित करता है, संसद को अनुशासित करता है। और जहाँ तक रहा इनकी भूमिका का सवाल है, तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। जब पहली बार आए प्रशांत किशोर जी गर्दनी बाग में, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन जो है रुकते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर बात करेंगे। छात्र संसद में मैं उपस्थित था, पूर्ण रूप से सक्रिय सहभागिता निभा रहा था। कभी भी प्रशांत किशोर जी ने किसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जनसुराज का जो है ना लोगो लगाया है, ना जनसुराज की बात की है। जब भी बात हुई है, उस दिन भी जो बात हो रही थी, छात्र हित की ही बात हो रही थी, री एग्जाम की बात हो रही थी। इन्होंने जो है कभी जो है कोई जो है इस प्रकार का पॉलिटिकल जो है बात ही नहीं की थी। जो आमरण अनशन में आप बैठे हुए, प्रशांत किशोर जी यहीं पे कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे आप आए हैं, तो क्या देख रहे हैं? प्रशांत किशोर आप लोग से जनसुराज जय की नारा लगवा रहे हैं या इस तरह की कोई? देखिए प्रशांत किशोर जी पहली बार बिहार में बात करते हैं, बात बिहार की। मैं 2018 से प्रशांत किशोर जी की इन सब चीज़ों के बारे में देख रहा हूँ। तो बात बिहार की जो करेगा, वो वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर जो है बिहार के प्रश्नों की समझ हो, बिहार के प्रति संवेदनशीलता हो। बात की मैं प्रशांत किशोर जी से भी मैंने उस दिन रात को बात की थी। पहला दिन हम लोग बात कर रहे थे। मैंने बोला था उनको कि आप जब बात करते हैं डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स की, आप बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, आप बात करते हैं बात बिहार की, तो आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी। ये छात्रों का ही जो है, हम छात्रों का ही अनुरोध था कि आप हमें जो है गार्जियनशिप दीजिए, एक तरह का गार्जियनशिप दीजिए, जिससे जो है ये आवाज़ जो है एक सामूहिक आवाज़ बन के उभरे और अपनी बातों को हम लोग जो री एग्जाम का मामला है, और री एग्जाम तक ही ये मामला सीमित नहीं है। ये पूरा का पूरा जो सत्याग्रह है हम लोगों का, जो छात्र आंदोलन के माध्यम से बीपीएससी री एग्जाम के माध्यम से हो रहा है, ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। आप जो आमरण अनशन देख रहे हैं छात्र एक स्टूडेंट होने के नाते, एक बिहार के नागरिक होने के नाते, किस तरह से क्या विचार है? देखिए विचार ये है कि किसी न किसी को तो आना ही होगा। जो जन समस्याएं हैं, बहुत लोग बोलते हैं क्या कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो मैं बता दूं पॉलिटिक्स जो है
सिर्फ टोपी पहनने से, नेतागिरी करने से नहीं होता है। पॉलिटिक्स का जो एक प्रॉपर डिफिनेशन है, पॉलिटिक्स जो है वो टूल्स फॉर डेवलपमेंट है, डायलॉग फॉर डेवलपमेंट है, डिस्कोर्स फॉर डेवलपमेंट है, डिफेंस फॉर डेवलपमेंट है। अब पॉलिटिक्स से ही जो है वो विकास जो है वो सही मायने में जो है निकल के आता है। ये अच्छा, आप बोलिए सवाल। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, मेरा नाम सेंटर औरंगाबाद था। जी। जो बीपीएससी एग्जाम में जो गड़बड़ियाँ सामने आई, धांधली सामने आया बापू परीक्षा घर में, और री एग्जाम की जो बात पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप भी एस्पिरेंट हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जो सरकार का जो लाठी तंत्र जो सरकार सबसे पहले यहाँ तो आयोग का अध्यक्ष है, वो लोग इतना पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, उनके पास अपनी एक भावना है नहीं है। हम लोग 18 दिन से थे, 10 दिन तक भूखे प्यासे रहे। उसके बाद सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके, नॉर्मलाइजेशन को बोला गया, अध्यक्ष के द्वारा बोला गया, अरे हम तो ऐसा बात ही किए, 6 तारीख को एक नोटिस जारी करते हैं, नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको ख़त्म कर लिए। फिर दोबारा बापू परीक्षा परिषद में जो हुआ है, पहले बोला गया कि प्रश्न पत्र टोटल पहुंच गया। भाई जब पहुंच गया तो प्रश्न पत्र घटा क्यों? आज जब घटा और व्यवस्था फैली तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आयोग जिम्मेवारी ले ही नहीं रही है। फिर बोले कि बिहार परीक्षा समिति इसका व्यवस्था करती थी, हम सिर्फ क्वेश्चन दिए। अब आयोग से हम लोग ये उम्मीद कर लगाए बैठे कि आप री एग्जाम लीजिए। पहला तो वो हो गया। दूसरा, ये नॉर्मलाइजेशन के जगह अब क्या कर रहे हैं, स्केलिंग करेंगे। अब स्केलिंग यूपीएससी के मेंस के ऑप्शनल पेपर में होता है, ना यूपी पीसीएस पीटी में होता है, ना उत्तराखंड पीसीएस में होता है, ना कर्नाटका पीसीएस में होता, और बिहार पीसीएस में पहली बार ये कह रहे हैं कि पीटी में हम स्केलिंग करेंगे। इस आधार पे भी हम करेंगे। भाई अब इस पे क्यों करेंगे? और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जो नोटिस आया है उसके बीच में, एग्ज़ाम के बीच में हम उसको रद्द नहीं किया जा सकता, या बीच में आप किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं कर सकते। और जबकि ये आयोग, मन्नू भाई परमार साहब अध्यक्ष जो हैं, बार बार नोटिस जारी करके पहले बोले स्केलिंग नहीं लेंगे, फिर बोले कि हम स्केलिंग करेंगे, फिर बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन का लेवल देख के सीधा पता चलता है कि 3,26,000। आज जो लगभग 5900 लड़के एग्ज़ाम में पेयर हुए, 18,000 कैंडिडेट थे, मात्र 5900 एग्ज़ाम दिया। आप खुद ही डिसाइड कीजिए दोनों का एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। जब सरकार बात कर रही है कि एक देश एक संविधान, एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, तो एक एग्ज़ाम एक पेपर की बात क्यों नहीं करेंगे? इस आधार पे भी हम कह रहे हैं कि भाई आप पेपर री एग्ज़ाम करवा लीजिए, जबकि आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग को बोला जा रहा है कि भाई नॉन सीरियस है, पॉलिटिकल एजेंडा है, ये है। 6 तारीख को हम ही पिटाए, 25 को हम भाई